बताइए अभिषेक जी, क्या बात है? आज छात्रों का महाजुटान यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हाँ, बीएड जो सत्र है वो काफी परीक्षा विभाग की नाकामी की वजह से जो विश्वविद्यालय की स्थिति हर सत्र, चाहे वो बीएड हो, यूजी हो, पीजी हो, जिसमें हर में हम लोग देख रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो सत्र है, जो छात्रों का भविष्य है, उसको सही स्थान पे लाया जाए। ये विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की नाकामी है कि सभी परीक्षा का परीक्षा परिणाम वो महीनों 2 महीनों तक फंसा के रखते हैं, जिसके कारण से बच्चों का छात्रों का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग रह जाता है और सत्र बहुत लेट हो जाता है। तो वही मामला है, बीएड जो सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है सेकेंड सेमेस्टर का उनका, वो अभी तक लंबित है। और छात्रों का यह कहना है कि उन लोग को बहुत सारी वैकेंसी भरना है और वैकेंसी भरने में जब तक उन लोग को रिजल्ट और ये जो सत्र है उन लोग का जो लेट हुआ है, ये जहाँ तक अभी रहना चाहिए था वहां तक अगर रहता और परीक्षा परिणाम दे दिया जाता तो आज वो बहुत सारी वैकेंसियां भर सकते, आज उनको जो नौकरी है वो कर सकते थे। लेकिन परीक्षा विभाग हर तरफ से नाकाम है। परीक्षा नियंत्रक अपनी सोई मुद्रा से जाग नहीं रहे, जबकि वो दो पद पे सुशोभित है। एक वो कंप्यूटर इंचार्ज का भी पद संभाल रहे हैं और दूसरी ओर परीक्षा नियंत्रक का, जो कि नियम विरुद्ध है। आप प्रभारी परीक्षा नियंत्रक का पद नहीं लेते अगर आप कंप्यूटर इंचार्ज का पद नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपको दोनों पद संभालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब से आपने प्रभारी परीक्षा नियंत्रक का पद को संभाला है, पूर्ण रूप से नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग गर्त में चला गया है। एनपीयू अध्यक्ष, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 22 से 24 सेशन है बीएड का। अभी तक इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, हमेशा एग्जामिनेशन कंट्रोल का यही हाल है। एनपीयू का मानिए तो यही हाल, पिछला बार भी हम लोग जो एग्जाम देने आए थे उन लोग का एग्जाम नहीं लिया गया था, इसके लिए हम लोग प्रदर्शन किए। आज हम लोग बीएड का जो 22 और 24 सेशन है, इन लोग का सेमेस्टर 2 का भी रिजल्ट रिलीज नहीं किया गया, 2 का भी रिजल्ट रिलीज नहीं किया गया। और इन लोग का अक्टूबर में जे टेट का एग्जाम है। बताइए, अगर इन लोग का रिजल्ट रिलीज नहीं किया गया तो इन लोग का पूरा तरह भविष्य बर्बाद हो गया। आने वाला समय में बीएड का जो भी छात्र है टीचर बनेंगे और इनके ही भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो आने वाला कैसा विद्यार्थी यहाँ पर देश को चलाएगा, सोच सकते हैं। जो आने वाला भविष्य में टीचर बनेगा, इनका ही भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या है, विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा भविष्य को यहाँ के विद्यार्थियों को पूरा तबाह करने पर लगी हुई है। हम झामुमो छात्र मोर्चा और एनपीओ अध्यक्ष यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का रिजल्ट रिलीज किया जाए, नहीं तो झारखंड छात्र मोर्चा इसके लिए उग्र आंदोलन करे और इन लोग का न्याय दिलाकर रहेगी। बताइए क्या मांग, क्या नहीं? मैं ऋषु राज दुबे, एनपीयू से। मैं पहला बात ये बताना चाहता हूँ कि एनपीयू में चांसलर पेट्रोल की समस्याएं बहुत ही अधिक बढ़ती जा रही है। जो भी चांसलर पेट्रोल का स्थिति स्टार्ट होता है तो चांसलर पेट्रोल में, जैसे कि आप खुद देखते हैं कि धांधली हो रहा था एनपीयू में, क्लास में जो जीएलए कॉलेज में धांधली हो रहा था, वहां पे हम लोगों ने मिलके उसको सुझाव दिया। दूसरा बात आता है, जो बच्चों को राजनीति विषय में अगर उसको अच्छा लगता है तो वो राजनीति में जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 4 सब्जेक्ट खोला गया है, जियोग्राफी, उर्दू, हिंदी, ना इंग्लिश है, जियोलॉजी भी नहीं खोला गया है। तो अब बताइए, जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स लेकर पढ़ेगा। पहला बात, मेरिट लिस्ट का बात करते हैं आपके सामने। मेरिट लिस्ट में 60%, 70%, 80%, 80% बच्चा लोगों का फोर्थ मेरिट लिस्ट आ चुका है, जिसमें 60% बच्चा लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। तो 60% जो बच्चा लाया, क्या वो एडमिशन के लायक नहीं है? क्या वो पढ़ने के लायक नहीं है? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ एनपीयू विश्वविद्यालय से कि वो बच्चों को देखे, भविष्य को खतरा में ना डाले, तानाशाही बंद करे, ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि यही भविष्य है जो आगे चल के भारत को और आगे लेके जा सकता है। मैं सैयद फैजल, झामुमो छात्र मोर्चा का जिला सचिव। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे होंगे कितने लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको समस्या ये है कि इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों? क्योंकि इनसे यूनिवर्सिटी नहीं चलाई जा रही है एनपीयू प्रशासन के द्वारा। ये क्या कर रहे हैं, इन पर हम लोग अधिकतर से अधिकतर लिख के भी दिए हुए हैं कि आप लोग अपना डिपार्टमेंट संभालिए। अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, आप लोग इस्तीफा दीजिए, आप लोग से नहीं चलने वाला है ये सब चीज। और क्या बोलते हैं आप, दूसरा मैटर ये है कि चांसलर पोर्टल पे खोलने के लिए हम लोग रखे थे कि आप लोग ऑल अप्रूव करिए, लेकिन ये लोग के द्वारा अभी तक से ऑल अप्रूव भी नहीं किया गया है, क्योंकि इससे नहीं चल रहा ना आखिर। क्योंकि देखिए, जनरल छात्र कितना भी कम से कम 50%, 55% ला रहा है, वो छात्र वो कहाँ जाएगा, कहाँ वो पढ़ेगा? क्योंकि इनसे कुछ हो ही नहीं रहा। आप देख रहे हो कि 55% ला के बंदा घर पे बैठा हुआ है और 56 उसे छात्र, जनरल छात्र कहाँ जाएंगे? उन्हीं के लिए हम लोग ये आज पूरा धरना प्रदर्शन किए हुए, और बीसी सर से कह रहे हैं कि आप ये एग्जामिनेशन कंट्रोल वर्क को आप बर्खास्त करें, क्योंकि इनका रिजल्ट भी आपसे नहीं आ पाया और इनका जीटेट का एग्जाम भी है, जो भी टेट का एग्जाम है, और समझिए कैसे देंगे ये छात्र। अब यही हमसे डिमांड है कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इनको सस्पेंड करने का ये करें, ताकि हमारा जो भी आगे का प्रतिक्रिया सही से दौर से
अच्छे तरीके से हो। धन्यवाद। 24 के बच्चे थे, उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है और उन्हें ये कहा गया कि 6 अगस्त 2024 तक उनका रिजल्ट निश्चित रूपेण प्रकाशित होगा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरवा करके उनकी परीक्षा ले जाएगी जो अगस्त लास्ट वीक में, और थर्ड सेमेस्टर के का जो रिजल्ट होगा वो 21 सितंबर तक पब्लिश होगा। इसके बाद जैसा कि एक कंटिन्यूएशन में फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म होगा, फिर एग्जाम ली जाएगी और उनका फाइनल रिजल्ट हम लोग तब देंगे जब उनका स्कूल इंटर्नशिप जो 4 महीने का होता है वो हमारे पास उसका मार्क्स कॉलेज के द्वारा आ जाएगा। जी, इस संबंध में ये कहना है कि ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है मई 24 तक, मई 23 तक चली। सत्र कहने को 22-24 है, लेकिन कॉलेज में जो एडमिशन की जो प्रक्रिया थी वो मई 24, अंतिम जो एडमिशन डेट मैंने कॉलेज से मांगा तो उसमें मई 23 पाया। अब बात है कि स्टार्टिंग ही लेट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन में डिले होने के कारण हमारा एग्जाम तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक कि बच्चा हमारे यहाँ इन्वॉल्व न हो जाए, यानी रजिस्टर्ड न हो जाए। जिम्मेवारी देखिए, ओवरऑल तो बच्चे हमारे ही पास आते हैं क्योंकि वो सीधा हमसे जुड़े हुए हैं और क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं तो हम उनका सुनते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, रखते हैं। जिस तरह से समाधान देने की जरूरत होती है दे पाते हैं तो दे सकते हैं तो देते ही हैं और हो रहा है। लेट सेशन का जिम्मेदारी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से एग्जाम विभाग पर ही आ जाता है, क्योंकि बच्चे को आउटपुट से मतलब है कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया 24। लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो एग्जाम विभाग है दोषी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन पार्शियल रूप से है। अब उस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं। जी, क्या लगता है सर 2009 की यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई थी, अब तक जो देखा जा रहा है सेशन के लिए ही बच्चे लगातार लगा दिए हैं। क्या लगता है आपने सेशन कभी सही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे को नहीं, सेशन सही करने के प्रयास में लगातार हम लोग हैं। अब सफलता नहीं मिल पा रही है, इसका बहुत सारा कारण भी है। जैसे हमारे क्या जो इवैल्यूएशन वर्क है उसमें शिक्षकों की कमी के कारण कभी कभी डिले हो जा रहा है, और ये जो अभी फिलहाल जो अभी रिजल्ट में जो डिले हो रहा है, बीच में इलेक्शन और गर्मी छुट्टी के पड़ जाने के कारण ये थोड़ा विशेष रूप से डिले हो गया। यूजी 23-24 का भी अभी परीक्षा आपने लिया था तो कैंसिल हुई डीएलएड का, उसका दोबारा आपने डेट लिया था क्या? यूजी 21-24 फोर्थ सेमेस्टर जी। क्या उसका एग्जाम हो गया और रिजल्ट आ चुका है? क्योंकि आपने कहा था नहीं एग्जाम लेकर नहीं आया, अभी एग्जाम हो गया, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अभी नहीं। कब तक? रिजल्ट अभी जो फोर्थ सेमेस्टर का आएगा ना उसी के साथ हम लोग उसका भी प्रकाशित करेंगे। ऐसी गलतियां बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? गलतियां देखिए, क्वेश्चन सेटिंग एक्चुअली बाहर के लोग करते हैं या फिर अदर टीचर करते हैं, जो जिसको कि हम जान नहीं पाते हैं कि अंदर क्या है। बाद में एचओडी से हम लोग राय लिए तो देखे कि वो क्वेश्चन वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस था, बच्चों का भी रिप्रेजेंटेशन आया, तो जाहिर है इस कंडीशन में एग्जाम विभाग को उसको रद्द करना ही था। तो फिर हम लोग उसके 13 तारीख को परीक्षा